उत्तराखंड क्रांति दल ने उत्तराखंड में पत्रकारों के दमन को लेकर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए उत्तराखंड सरकार से मांग की है कि वह पत्रकारों की स्थिति को लेकर अपना श्वेत पत्र जारी करें और अपना रवैया स्पष्ट करें। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न संगठनों ने रिपब्लिक भारत के संपादक अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी को लेकर उत्तराखंड में विरोध जताया है और पुतला दहन भी किया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी को दुर्भाग्यपूर्ण और दमनकारी नीति बताते हुए उनकी भर्त्सना की थी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की टिप्पणी को लपकते हुए उत्तराखंड क्रांति दल ने कहा है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत महाराष्ट्र के पत्रकार की गिरफ्तारी को लेकर चिंता जता रहे हैं, लेकिन अपने राज्य उत्तराखंड में खुद त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार पत्रकारों के इस पूरी तरीके दमन में लगी हुई है, उसके बारे में सरकार मौन साध रखी है। उत्तराखंड क्रांति दल ने कहा कि सिर्फ 1 साल के कार्यकाल में ही उत्तराखंड के लगभग 1 दर्जन पत्रकारों के खिलाफ खबरें प्रकाशित करने पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पूरे देश सहित उत्तराखंड में भी बड़ा बवाल मचा हुआ है और देश के इतिहास में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि कोई विशेष राजनीतिक पार्टी और उसके अनुषंगिक संगठन उत्तराखंड में भी सड़कों पर उतरकर पुतले फूंक रहे हैं और एक पत्रकार के रूप में एक पत्रकार की रक्षा में जो है पूरी तरीके से खड़े हैं। ये एक अच्छा संकेत है और ज़्यादा बेहतर होता कि सारी पार्टियां एक पत्रकार के इस दमन के खिलाफ जो है सड़कों पे होती है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि राजनीतिक पार्टी एक पत्रकार के फेवर में क्यों खड़ी है, एक विशेष विचारधारा की राजनीतिक पार्टी भाजपा, दूसरा अन्य पार्टियां क्यों नहीं है, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि उनके फेवर में पत्रकार सड़कों पे क्यों नहीं है, पत्रकार इस दमन के खिलाफ कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो उत्तराखंड क्रांति दल का ये कहना है कि ये हो सकता है उल्टा जो है महाराष्ट्र के बारे में बात की जा रही है। तो हमारी ये ताकीद है उत्तराखंड क्रांति दल की कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और यहाँ का पुलिस प्रशासन यहाँ के पत्रकारों के दमन पे भी जो है आवाज उठाए और उत्तराखंड क्रांति दल उनसे अनुसूचित जाति के लोगों के लगातार होते दमन के विरोध में कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में किया धरना प्रदर्शन। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि इस भाजपा सरकार के राज में आए दिन महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अनुसूचित समाज के लोगों पर भी अत्याचार हो रहा है, जिसका आज पूरा देश में विरोध हो रहा है। विरोध कर रही है, क्या खास मुद्दे हैं? यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष NSUI सेवादार तमाम जितने भी भ्रांतों से यहाँ पर शिरकत की आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। और इसके साथियों विरोध में कांग्रेस लगातार महिलाओं के उत्पीड़न को लेकर घटना को लेकर बीजेपी की सरकार में हो रहा है, पूर्व में सभी वक्ताओं ने सारी चीजें बताई। बच्चे को मालूम है आज राष्ट्रीय कि बीजेपी के सरकार शासित राज्यों में महिलाओं के साथ, दलितों के साथ, अन्य सामान्य व्यक्तियों के साथ कितना उत्पीड़न हुआ जा रहा है। पर अत्याचारों मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि आदरणीय राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी के निर्देश पर पूरे देश के अंदर भाजपा का आरोप है कांग्रेस शासित राज्यों में भी ये घटनाएं घट रही हैं। मतलब इसका ये है साक्षात भाजपा के शासनकाल में जब आपने भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदारी बताते हैं कि अब गली गली पार्टी की महिला का शोषण किया, तैयार दर्ज होती कार्रवाई क्यों नहीं की, जवाब त्रिवेंद्र सिंह रावत के पास इस बात का भाजपा के विधायक ने महिला का शारीरिक बच्चे को जन्म हो जाता है, सारे एविडेंस मिल गए, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो जवाब है मुख्यमंत्री के पास, जवाब है मंत्री के पास। ऐसे कहते रहते हैं कि वहाँ भी हुआ, अरे वहाँ हुआ, वहाँ हुआ, कहाँ हुआ, कहाँ हुआ, लेकिन अपने आप को देखो, अपने घर को क्या संभालो। उत्तराखंड 2022 की विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दल सक्रिय नजर आ रहे हैं। उसी के चलते डोईवाला में भी आम आदमी पार्टी सक्रिय नजर आ रही है और आज क्षेत्रीय मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित कर जोलीग्रांट एयरपोर्ट विस्तारीकरण के दौरान काटे जा रहे हरे पेड़ों को लेकर आपत्ति जताई। आम आदमी के प्रदेश प्रवक्ता विनोद कपरवाम ने कहा कि बड़ी संख्या में पेड़ों के काटे जाने पर पर्यावरण पर बुरा असर पड़ेगा। इसके साथ ही डोईवाला की नदियों में हो रहे अवैध खनन पर रोक लगाए जाने की मांग, वैध रूप से खनन चुगान का कार्य अतिशीघ्र कराया जाए ताकि क्षेत्रीय लोगों को रोजगार मिल सके। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की घोषणा के अनुसार बालावाला इंटर कॉलेज को डिग्री कॉलेज में तब्दील करने की भी मांग की है। अभी एयरपोर्ट विस्तारीकरण के नाम पर जोलीग्रांट, भानेवाला और जोलीग्रांट और आपका थानों, भोगपुर में जिस तरह से हजारों पेड़ों की बलि विकास के नाम पर दी जा रही है, उसको लेकर के आम आदमी पार्टी ने एक बिंदु हमारा पेड़ों
के कटान को रोकने का है। और दूसरा जो ज्वलंत इस प्रदेश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर की जो समस्या है, और डोईवाला विधानसभा की भी समस्या है कि देखो, एक तरफ हमारी शोंग नदी है, सुसवा नदी है और जाखन नदी है, लेकिन डोईवाला विधानसभा के लोगों को और इस प्रदेश के लोगों को बाहर अन्य राज्यों से हमें जो है खनन सामग्री को महंगे दामों पर खरीदना पड़ रहा है। उसको लेकर के आज हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन किया है कि इन नदियों का जो चुगान का कार्यक्रम है वो शीघ्र खोला जाए। और राज्य में जो पुलिस थाने हैं उनकी कार्यकुशलता दक्षता को मापदंड बनाकर सर्वश्रेष्ठ थानों का चयन किया जाता है। इस वर्ष चमोली जिले के पोखरी थाने को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, जिसमें मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा कार्यक्रम के दौरान पोखरी के थाना प्रभारी को ट्रॉफी व 1 लाख रुपए का पुरस्कार देकर थाने को सम्मानित किया गया। इसका श्रेय पोखरी के थाना प्रभारी मनोहर भंडारी ने पुलिस कप्तान यशवंत चौहान द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों व मार्गदर्शन को बताया है। उनका कहना है कि इससे सभी पुलिसकर्मियों का मनोबल भी बढ़ेगा। गुरुवार को भारतीय किसान यूनियन तोमर ने अपनी मांगों को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष नीति तोमर ने बताया कि उनका संगठन भारत सरकार द्वारा किसान विरोधी काले कानूनों का विरोध करती है और सरकार को किसानों के हितों के अनुसार इसमें संशोधन भी करना चाहिए। उन्होंने अपनी मांगों के बारे में बताते हुए कहा कि किसान को खेती करने के लिए बिजली पानी निःशुल्क दिया जाए व घरेलू उपयोग के लिए रियायत दी जाए। किसानों की 60 वर्ष की आयु होने पर उन्हें रुपये 10,000 प्रति माह की दर से पेंशन दी जाए। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय किसान यूनियन ने अपनी मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को बार बार दिया है, जो माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री उत्तराखंड को भी प्रेषित किए थे। उन पर आज तक उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया है, जिससे विवश होकर 19 नवंबर 2020 को भारतीय किसान महापंचायत की जा रही है और मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का कार्यक्रम भी किया जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन तोमर 19 नवंबर को माननीय मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करेगा और उसके कई मामले हैं, जैसे कि पराली किसान खेत में जलाता है तो उन पर किसानों पर मुकदमे भी कायम हो रहे हैं, किसानों को जेल भी भेजा जा रहा है। अगर इनसे कोई पूछे कि अगर किसान खेत में पराली नहीं जलाओगे तो उसे कहाँ लेके जाएगा। दूसरा, किसान का गन्ने का बकाया कई साल का अभी तक गन्ने का बकाया है और कम से कम किसान का 400 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का भाव होना चाहिए। और सरकार किसी भी तरीके के किसान में ध्यान नहीं दे रहे और सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी बिजली विभाग में है। अगर किसी किसान का 5,000 रुपये बकाया बिल हो जाता है तो उसका कनेक्शन काट दिया जाता है, जबकि उद्योगपति पर करोड़ों करोड़ रुपए बकाया है, उनका कनेक्शन नहीं कटता। कहने को तो हमारा देश भारत देश कृषि प्रधान देश है, लेकिन हमें दिखाई दे रहा है कृषि प्रधान देश हमारा देश बन चुका है और हमें लग रहा है कि दोबारा से फिर से जैसे अंग्रेजी हुकूमत में हमारे लोग गुलाम थे, आज हमारे लोग फिर से ऐसे गुलाम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कोई भी रास्ता ऐसा नहीं छोड़ा है सरकार ने कि जिसमें किसान को राहत मिले। और कई बार हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है सोमदत्त शर्मा जी किसानों की समस्याओं को लेकर माननीय मुख्यमंत्री से मिलने का समय भी मांगा है, लेकिन इन्हें भी कोई समय नहीं दिया है, क्योंकि हमारे प्रतिनिधि हैं यहाँ पर किसानों की समस्या उन तक पहुँचे, में ध्यान करें, विचार करें, उनका समाधान करावें, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। तो ऐसे कई मामलों को लेकर भारतीय किसान यूनियन तोमर 19 नवंबर को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगा और वो घेराव जब तक चलेगा जब तक हमारा समाधान न हो और हमें एक मजबूत आश्वासन हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री आगे न देते जब तक वहाँ से किसान नहीं लौटेंगे। रुड़की के आसफ नगर ग्रंट गांव में हाईटेंशन बिजली की लाइन में हुए फॉल्ट से एक गन्ने की चरखी में आग लग गई, जिससे चरखी में रखे लाखों रुपए व नकदी, हजारों रुपए व अन्य सामान जलकर खाक हो गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने बामुश्किल आग पर काबू पाया। हिंदू जागरण मंच हरबटपुर के द्वारा उधम सिंह नगर पुलिस प्रशासन का पुतला दहन किया गया, जिसमें जिला महामंत्री सुभाष सैनी ने कहा कि पिछले दिनों हुई घटना को लेकर उधम सिंह नगर पुलिस प्रशासन ने पुष्पेंद्र सिंह पुत्र हरफुल सिंह के साथ हुई मारपीट को लेकर आरोपी नईम पुत्र अशरफ अली के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसका हिंदू जागरण मंच विरोध करता है। साथ ही उधम सिंह नगर पुलिस प्रशासन आरोपी के खिलाफ जल्द कार्रवाई नहीं करता है तो हिंदू जागरण मंच अनुसूचित समाज पर हो रहे अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करेगा और इस लड़ाई को किसी भी स्तर तक ले जाने के लिए बाद में होगा, जब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो जाती और साथ ही आरोपी को संरक्षण देने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक हिंदू जागरण मंच इसका पूरे जोर शोर से विरोध करता रहेगा। जसपुर में एक लड़का पुष्पेंद्र नाम का लड़का था, उसे कुछ विधर्मियों ने कार रोक के ज़बरदस्ती रास्ते में उसके साथ मारपिटाई की। मारपिटाई करने के बाद उसे राइस मिल में उठा के लेके गए। राइस मिल में उठाने के ले जाने के बाद उसके साथ वहाँ पे बहुत मारपिटाई करी। उसकी गर्दन में तमंचा रखा गया। गर्दन में तमंचा रखने के बाद वो बेचारा अपनी जान छुड़ा के जैसे कैसे करके भागा वहाँ से।
तो पुलिस ने दबाव में तो उसका मुकदमा लिखा, ऐसे लिख भी नहीं रही थी। बाद में उन्होंने जांच अधिकारी भी उसमें अपनी मर्जी का नियुक्त कराया और आज तक उनकी गिरफ्तारियां नहीं हुई, जबकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उनकी याचिका, जमानत याचिका, अग्रिम याचिका गिरफ्तारी के लिए वो गए थे वहाँ पे, लेकिन उन्हें अग्रिम याचिका भी उनकी खारिज हो चुकी वहाँ से, तब भी आज तक जो है उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। तो हिंदू जागरण मंच भाई साहब इसका पुरजोर विरोध करेगा जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, और इससे ज़्यादा भी अगर कुछ करना पड़ा तो उसके लिए भी हिंदू जागरण मंच आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा।